ये वीडियो देख के बहुत सारे फॉरेक्स ट्रेडर्स को गुस्सा आने वाला है क्योंकि उनको एहसास होगा कि उन्होंने कितना टाइम ज़ाया किया फॉरेक्स ट्रेडिंग में। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तानी ट्रेडर्स, मैं हूं एमएस, एक प्रोफेशनल फॉरेक्स प्रॉप ट्रेडर। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वो सारे पॉपुलर टूल्स जो एक फॉरेक्स ट्रेडर को अवॉइड करने चाहिए। वो सारे डेंजरस टूल्स जो कि एक सेंसिबल फॉरेक्स जो चैनल जो मैंने बनाया है और जो मेरे फॉलोअर्स हैं, मैं उनको स्ट्रांगली सजेस्ट करूंगा कि ये सारे टूल जो हैं वो यूज़ ना करें। और इन सब टूल्स के ऊपर मैं आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन इस वीडियो में दूंगा जो कि जिसके थ्रू मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि आपको इल्यूमिनेट क्यों करने चाहिए। इसके अलावा इन टूल्स के बारे में इंडिविजुअली मैं एक सिंगल वीडियो भी इन टूल्स के ऊपर बनाऊंगा और जो कि कंप्लीट डिटेल में होगी और जो कि मतलब आपको एग्जैक्टली मैं पिन पॉइंट करूंगा वो चीज़ें जिनकी वजह से मैं आप लोगों को ये कह रहा हूँ कि ये जो टूल्स हैं ये बिल्कुल बकवास हैं और इनको बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना चाहिए हमें फॉरेक्स ट्रेडिंग में। और इसके अलावा मैं जो है इनके ऑल्टरनेट टूल्स भी आपको बताऊँगा जो कि वाकई यूज़फुल हैं। अगर आप लोग ये मेरी फर्स्ट वीडियो देख रहे हैं तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगा कि आप लोग एपिसोड 1 से देखना शुरू करें ताकि आप लोग राइट ट्रैक पे रहेंगे। मैंने अभी तक बैंक्स का डिस्कस किया है, ट्रेंड और रिवर्सल ट्रेडिंग के बारे में डिस्कस किया, ओवरबॉट, ओवरसोल्ड और एलिमिनेट के बारे में डिस्कस किया। एपिसोड 1 से अगर आप देखना शुरू करेंगे तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे, और अगर तो ये आप फर्स्ट वीडियो देख रहे हैं तो फिर शायद आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएं, आपको चीज़ें समझ में ना आए। इस चैनल का मकसद ये है कि मैं आपको कंप्लीट फॉरेक्स ट्रेडिंग की एजुकेशन दूँ। सबसे पहले जो है मैं स्टार्ट करूँगा कि जो चीज़ें अवॉइड करनी है हमने, वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। अवॉइड जब हम कम्प्लीटली सीख लेंगे कि क्या क्या चीज़ें हमने अवॉइड करनी है, उसके बाद मैं आप लोगों को एक मनी मैनेजमेंट सिस्टम बनाना सिखाऊंगा जो कि आपका अपना ट्रेडिंग के अंदर जो आप लोग यूज़ करेंगे। उसके बाद जब ये दो चीज़ें आप सीख लेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो एक सिस्टम या एक एल्गोरिदम आपको अपना बनाना सिखाऊंगा जो कि आपको राइट एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स में आपको हेल्प करेगा आपके फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर। क्या आपको पता है कि ऑनलाइन स्पॉट फॉरेक्स जो है वो कब स्टार्ट हुआ था? ये स्टार्ट हुआ था जनाब 1996 में। ठीक है, ये वाली कोरोला का जो मॉडल है ये तो आप लोगों को याद होगा, ये भी 1996 का मॉडल है। अगर मैं आप लोगों से कहूँ कि अगर लेफ़्ट साइड पे जो 90s का एक फ़ोन है जो आप सब लोगों ने 90s के ज़माने में के जो लोग हैं उन्होंने यूज़ किया होगा, अगर मैं आपको कहूँ कि लेफ़्ट साइड वाला फ़ोन जो कि 90s का मॉडल है और राइट साइड वाला जो कि लेटेस्ट आईफोन है, इन दोनों में से अगर आपको कोई चॉइस करनी पड़े तो आप कौन सा फ़ोन चूज़ करेंगे? आई थिंक डेफिनेटली आप लोग आईफोन की तरफ जाएंगे क्योंकि वो टेक्नोलॉजी में बहुत एडवांस है और उसमें बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जो कि आप लोग डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। तो फिर अगर आप लोग लेटेस्ट फ़ोन यूज़ करते हैं एंड्रॉयड के, आईफोन्स के, तो फिर आप लोग फॉरेक्स ट्रेडिंग में पुराने टूल्स क्यों यूज़ करते हैं? मतलब जो कि 60s के, 50s के, कुछ टूल्स तो ऐसे हैं जो कि 100-200 साल पुराने हैं और वो टूल्स जो हैं वो हम अभी तक यूज़ करते हैं। हालांकि जो फॉरेक्स ट्रेडिंग है वो सिर्फ 1996 में ही जो है वो इंट्रोड्यूस हुई थी, स्पॉट फॉरेक्स ट्रेडिंग। अब मैं आपको वो 12 टूल्स के बारे में बताऊंगा जो कि बहुत पुराने हैं और जो कि 1996 में जो स्पॉट फॉरेक्स स्टार्ट हुई है उसके मुकाबले में वो बहुत आउटडेटेड है, लेकिन हम लोग स्टिल वो यूज़ करते हैं। स्टार्ट करते हैं ADX इंडिकेटर से। ये इंडिकेटर जो है 1978 में जो है वो आया था, ठीक है, लेकिन जो है हम लोग इसको अभी जो कि स्पॉट फॉरेक्स है जो कि 1996 के बाद वजूद में आई है, हम उसके ऊपर यूज़ करते हैं। ठीक है, तीन चीज़ें ये बेसिकली बताता है। एक तो ये वॉल्यूम बताता है जो कि ये ब्लैक लाइन आपको आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रही होगी नीचे की तरफ, ठीक है, और दूसरी चीज़ है कि ये शॉर्ट और लॉन्ग की जो है वो एंट्री पॉइंट्स, एंट्री का सिग्नल देता है। ग्रीन की जगह जो रेड लाइन है वो ऊपर की तरफ क्रॉस करके जा रही होगी तो वो आपको शॉर्ट का एंट्री सिग्नल देता है, ठीक है। लेकिन ये बहुत ज़्यादा जो है वो लैगी इंडिकेटर है और इसके कुछ जो रिजल्ट्स हैं मैंने बैक टेस्टिंग में यूज़ करके देखे हैं, कोई इतने काम की नहीं है। मतलब जब ट्रेंड ऑलमोस्ट अपने मिडल पे पहुंच जाता है तो फिर जाके इसका जो वॉल्यूम इंडिकेटर है वो आपको शो करता है कि वॉल्यूम मार्केट में इस वक्त है। इसके बाद हम ट्रेंड लाइंस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ये आपको स्क्रीन पे ट्रेंड लाइंस नज़र आ रही होंगी चार्ट के ऊपर। ये इस तरह से बनाते हैं, अगर कुछ लोगों को नहीं पता कि ट्रेंड लाइंस क्या होती हैं तो वो आप ये स्क्रीन पे देख सकते हैं। ड्राइंग जो है ना वो इसका मेन इशू होता है कि किसी को भी नहीं पता
होता कि आप किस तरह जो है वो सही तरह ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें। आप जैसे इस चार्ट में आपको ये दो एग्जांपल नज़र आ रही है, एक ये ब्लैक लाइन और एक ये पर्पल लाइन। तो किसी का भी कोई फिक्स पैटर्न नहीं होता। अगर मैं बनाना चाहूँ तो मैं जो ट्रेंड लाइन बनाऊंगा वो टोटली डिफरेंट होगी ना। तो मतलब ये इतना कोई वो नहीं है। जो चीज़ हम हाथ से बना रहे हैं उसका तो मतलब वो हर बंदे के लिए वो टोटली जो उसकी ट्रेंड लाइन है वो टोटली डिफरेंट होगी, ठीक है। और जब ट्रेंड डिस्कवर हो जाता है तो वो ऑलरेडी इतना ज़्यादा मूव कर चुका होता है मार्केट के, उसके बाद हमें फ़ायदा नहीं होता और मार्केट में जाने का। वो ऑलमोस्ट ट्रेंड उस वक्त तक ख़त्म हो चुका होता है। फिर डायगोनल सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में भी काफ़ी जो है वो डिस्कस किया जाता है फॉरेक्स के ब्लॉग्स वगैरह में, लेकिन इसमें कोई रियलिटी नहीं है। कोई डायगोनल सपोर्ट और रेजिस्टेंस नहीं होती, ये एक बकवास चीज़ है। इसके बाद हम स्टोकास्टिक्स के बारे में डिस्कस करते हैं। बहुत कॉमन टूल है। ये भी टूल जो है वो ओवरसोल्ड और ओवरबॉट के बारे में आपको बताता है। यहाँ पे जैसे ये पॉइंट है ओवरसोल्ड का, इस पॉइंट के ऊपर एंट्री का कहा जाता है आपको कि जैसे ये क्रॉस करे इस लाइन को और ओवरबॉट की टेरिटरी की तरफ जाना शुरू करे, तो इसका मतलब ये होता है कि जो करेंसी या जो भी आप चीज़ ट्रेड कर रहे हैं वो ऊपर की तरफ या लॉन्ग की तरफ डायरेक्शन में जाएगी। लेकिन आप लोग इसको अगर तो डेमो ट्रेडिंग के अंदर आप इसको यूज़ करना करके देखेंगे तो आपको नज़र आएगा कि इसके रिजल्ट्स बिल्कुल ही बकवास है। और ये 1950s में जो है ये टूल जो है वो डिस्कवर हुआ था और मेनली ओवरबॉट ओवरसोल्ड बताता है। और जो कि मैंने आपको, अगर आप मेरी एपिसोड 1 से वीडियोस देखना शुरू की हैं आपने, तो मैंने आप डिस्कस किया था कि ओवरबॉट और ओवरसोल्ड जो है वो फॉरेक्स के अंदर जो है वो अप्लाई नहीं होता। वो सिर्फ स्टॉक्स के ऊपर जो है ये कॉन्सेप्ट होता है ओवरबॉट ओवरसोल्ड का। लेकिन स्टॉक्स के ऊपर भी मैंने इसको डेमो ट्रेडिंग के अंदर ट्राई किया है। स्टॉक्स पे भी ये इतना अच्छा कोई काम नहीं करता है, ठीक है। और जब अगर तो पेयर जो है वो ट्रेंड कर रहा हो तो फिर तो आपको हमेशा ही नुकसान होता है, क्योंकि जब पेयर ट्रेंड कर रहा होता है तो ये मेजॉरिटी टाइम ओवरबॉट की उसमें टेरिटरी में ही रहता है और जो पेयर जो होता है वो लॉन्ग की तरफ जा रहा होता है। लेकिन स्टिल जो है ये जो है इंडिकेटर जो है ना वो आपको रॉन्ग सिग्नल दे रहा होता है। खैर आप इसको यूज़ करके देखेंगे तो ये आपको पता चलेगा। अगर तो आप ट्रेंड ट्रेडर हैं तो ये तो बिल्कुल आपके लिए हेल्पफुल नहीं है। और जो मेरे जो फॉलोअर्स हैं और जो मैं खुद भी हूँ, मैं एक ट्रेंड ट्रेडर हूँ और मैं आपको भी जो सिखाऊंगा वो ट्रेंड ट्रेडिंग सिखाऊंगा, जो कि मैंने एक वीडियो में डिस्कस भी किया रिवर्सल और ट्रेंड ट्रेडिंग की, कि उसका बेनिफिट ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू रिवर्सल ट्रेडिंग। इसके बाद मैं प्राइस या साइकोलॉजिकल लेवल्स के बारे में डिस्कस करूँगा। इसमें भी बहुत सारे लेवल्स आप बना सकते हैं और हर किसी का जो साइकोलॉजिकल लेवल है वो सेम नहीं होता। किसी का जो है लेट्स सपोज $95 होगा साइकोलॉजिकल लेवल, कोई किसी का $105 होगा, तो वो मतलब हर किसी का डिफरेंट होता है। और ये एक कोई अच्छा मतलब मैकेनिज़्म नहीं है फॉरेक्स ट्रेडिंग के लिए। और अगर तो आप इन लेवल्स को देख रहे हैं तो जो आपके एनिमी है बिग बैंक्स, जो कि मैंने वीडियो नंबर 2 में डिस्कस किया था, बैंक्स के ऊपर पूरी वीडियो की थी, अगर आप लोगों ने वो देखी है तो अगर तो आप लोग ये लेवल्स आप लोग देख सकते हैं तो फिर ये आपके एनिमी जो बैंक्स हैं वो भी देख सकते हैं और इसको इजीली मैनिपुलेट कर सकते हैं। इसके बाद हम CCI इंडिकेटर के बारे में बात करेंगे। ये इंडिकेटर भी जो है वो ओवरबॉट और ओवरसोल्ड के बारे में बताता है। 1980s का ये इंडिकेटर है। अब 1996 में स्पॉट मार्केट फॉरेक्स मार्केट जो है वो वजूद में आई, और लेकिन जो ये इंडिकेटर हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो 1980s का है, तो मतलब बड़ी अजीब सी बात है। खैर इतना स्मूथ नहीं है, बम्पी सा इंडिकेटर है और ये रिवर्सल ट्रेडिंग और ट्रेंड ट्रेडिंग दोनों में इस्तेमाल करके मैंने देखा है, इसका कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। और सिंपल सी बात है कि फॉरेक्स के अंदर जो है ओवरबॉट और ओवरसोल्ड का जब कॉन्सेप्ट ही नहीं होता तो फिर हम वो वाला इंडिकेटर क्यों यूज़ करें जो कि हमें बताती है ओवरबॉट ओवरसोल्ड के बारे में। ये स्टॉक्स नहीं है, ये फॉरेक्स है, मैंने पहले भी आपको काफ़ी दफ़ा बता चुका हूँ। फिर सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंस लाइंस के बारे में बात करेंगे। इसके अंदर भी बहुत सारे लेवल्स जो है वो बना सकते हैं और सारे जो ट्रेडर्स हैं ना वो ये सारे लेवल्स देख सकते हैं, ठीक है। और जो आपके एनिमी है जो बिग बैंक्स है वो भी डेफिनेटली ये लेवल देख सकते हैं। तो जब उनको ये लेवल्स नज़र आएंगे तो डेफिनेटली जो वो रूल्स हैं ना वो भी ब्रेक करेंगे। जैसे आपको ये जो एक चार्ट है जो मैंने इंटरनेट से उठाया, इसमें ही आपको नज़र आ रहा है कि ये जनाब सपोर्ट लाइन थी, ठीक है, और इस सपोर्ट लाइन को ब्रेक करता हुआ ऊपर की तरफ गया। इस पोजीशन पे इसने ब्रेक नहीं किया, इधर भी ब्रेक नहीं किया, लेकिन इधर ब्रेक कर दिया। तो मतलब वो अजीब सी रीज़निंग है जो लोग इस चीज़ को फॉलो करते हैं, तो उनकी अपनी रीज़निंग है कि जी ये काम करती है, लेकिन ये बिल्कुल फजूल बुलशिट थ्योरी है, ये बिल्कुल भी काम नहीं करती फॉरेक्स ट्रेडिंग में। उसके बाद जापानीज़ कैंडलस्टिक के बारे में बात करते हैं, जो कि 18th सेंचुरी, जी हाँ बिल्कुल आप ठीक पढ़ रहे हैं, 18th सेंचुरी
सेंचुरी में ये आए थे जापानीज़ कैंडलस्टिक, लेकिन हम लोग जो है वो स्पॉट फॉरेक्स के ऊपर जो कि 1996 में वजूद में आया उसके ऊपर ये अप्लाई कर रहे होते हैं। 100 साल पुराना जो है वो आइडियोलॉजी। अच्छा, ये फिक्स पैटर्न्स होते हैं, जैसे कि आपको पैटर्न नज़र आ रहे हैं कि जी ये एक कैंडल जो है वो लॉन्ग की होगी, उसके साथ जो एक बड़ी कैंडल शॉर्ट की अगर बनेगी तो वो जो है इसका मतलब है कि जी अब जो है डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा। ये आप सारे इसकी आप बेशक एक स्क्रीनशॉट ले लें और ये सारे आप डेमो के ऊपर ना इसको अप्लाई करके देख लें। ये बिल्कुल कह लें कि मतलब एक तो हमें पता भी नहीं है कि भाई कौन से चार्ट के ऊपर हमने इसको अप्लाई करना है, डेली के ऊपर या आर्ली के ऊपर या 30 मिनट्स के ऊपर, क्योंकि हर टाइम फ्रेम के ऊपर डिफरेंट ही किस्म की आपको कैंडल्स नज़र आएंगी। तो अगर तो आप लेट्स सपोज 30 मिनट का कैंडल से चार्ट यूज़ कर रहे हैं और उसमें आपको बेरिश सिग्नल मिल रहा है, तो अगर आप 1 आवर का चार्ट देखेंगे तो शायद आपको फिर उस वक्त वहाँ पे बुलिश जो है वो सिग्नल दे रहा हो, यही कैंडल स्टिक आपको बुलिश सिग्नल दे रही हो, ठीक है। और सारे ट्रेडर्स जो हैं वो इनको देख सकते हैं और इसी तरह जो आपके एनिमी है वो भी इसको देखते हैं और बड़े इजीली जो बिग बैंक्स हैं वो इन कैंडल्स को वीकली या डेली या मंथली के चार्ट के ऊपर ना बहुत ईजीली इसको मैनिपुलेट करते हैं, ठीक है। उसके बाद चार्ट पैटर्न्स का डिस्कस करते हैं। ये बहुत कॉमन आपको नज़र आएंगे, जो फॉरेक्स के जो मतलब लोग एनालिसिस दे रहे होते हैं वो बहुत कॉमनली इनको चार्ट पैटर्न्स को बता रहे होते हैं कि जी अब वेज का पैटर्न आ गया है या बुलिश पीनट या बेरिश पीनट का पैटर्न है, तो अब जनाब मार्केट नीचे की तरफ जाएगी, ऊपर की तरफ। ये फिक्स पैटर्न्स हैं और सारे ट्रेडर्स जो हैं वो देख सकते हैं इसको। मे भी शायद ये स्टॉक ट्रेडिंग के ऊपर इस्तेमाल होते हैं, लेकिन मैंने इनको डेमो पे स्टॉक ट्रेडिंग के ऊपर भी देखा है, ये बिल्कुल भी हेल्पफुल नहीं है स्टॉक ट्रेडिंग के। और मैं तो खैर स्टॉक ट्रेडिंग करता भी नहीं हूँ। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो इसको डेमो पे ऊपर अप्लाई करके देख लें, अगर तो रिजल्ट्स ठीक है मिल रहे हैं आपको तो ठीक है, लेकिन मैं ये जो आपको टूल्स बता रहा हूँ ये मैंने सारे अच्छी तरह फॉरेक्स के ऊपर, गोल्ड के ऊपर, कमोडिटीज़ के ऊपर और इंडेक्सेस के ऊपर मैंने अप्लाई करके देखे। इनमें से कोई भी जो टूल है वो आपको कोई अच्छा रिजल्ट नहीं देता, ठीक है। और ये जो पैटर्न्स है आपके एनिमी जो बिग बैंक्स है वो भी देखते हैं इन पैटर्न्स को, और आपको पता है वो बड़े ईजीली जब उनको नज़र आ रहा होता है कि डेफिनेटली जब 99% ट्रेडर्स जो है वो इन पैटर्न्स को देख के एक पोजीशन ले रहे होंगे बेरिश पैटर्न के ऊपर, शॉर्ट की पोजीशन ले रहे होंगे, तो वो डेफिनेटली वो बैंक्स को भी नज़र आ रहा होगा कि जी मार्केट कहाँ पे है, किस वक्त कहाँ पोजीशन ली हुई है ट्रेडर्स ने, तो वो उसी हिसाब से फिर उसको मैनिपुलेट करते हैं। उसके बाद बॉलिंगर बैंड्स के बारे में डिस्कस करते हैं। ये बहुत कॉमन है, लेकिन ये 1980s में जो है वो इन्वेंट हुआ था और इसका जो मेन पर्पज़ है ये आपको ओवरबॉट और ओवरसोल्ड का बताते हैं। तो और जो इसकी जो इन्वेंशन थी वो बेसिकली हुई स्टॉक्स के ऊपर अप्लाई करने के लिए थी, और ये टूल ही स्टॉक ट्रेडिंग के लिए बेसिकली बना था, और हम इसको फॉरेक्स के ऊपर इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जो कि एक बेवकूफ़ी है बहुत बड़ी, ठीक है। और उसके अलावा अगर आप इसको यूज़ भी करके आप देखें तो ये आपको बहुत जल्दी जो है वो आप लोग जो ट्रेंड है ना उसमें से एग्जिट आपको करवा देता है ये इंडिकेटर, और बिल्कुल ही मतलब बकवास इंडिकेटर है। खैर फॉरेक्स पे इसको बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना चाहिए। फिबोनाची ये बहुत कॉमन टूल है जो कि बहुत कॉमनली यूज़ हो रहा होता है, उसके बारे में डिस्कशन हो रही होती है, लेकिन इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि ये 12th सेंचुरी में जो एक मैथमेटिशियन था फिबोनाची के नाम से, उसने ये निकाला था, और ये बेसिकली मैथ्स की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ये जो है फार्मूला था जिसको फॉरेक्स में हम लोग अप्लाई कर रहे होते हैं। और शायद स्टॉक्स के ऊपर ही काम करता हूँ मैं, फिर आपको कह रहा हूँ, लेकिन मैं स्टॉक ट्रेडिंग नहीं करता, ठीक है, क्योंकि स्टॉक ट्रेडिंग की जो मार्केट है वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटेड होती है, ठीक है। कोई फिक्स फिबोनाची लेवल नहीं है, कोई हमें फिक्स टाइम फ्रेम नहीं पता कि लेट्स सपोज डेली के ऊपर जी 50 फिबोनाची का लेवल हिट करके डाउन ट्रेंड की तरफ जा रहा हो, तो शायद मे बी वो 30 मिनट चार्ट्स के ऊपर हमें लॉन्ग का सिग्नल दे रहा हो, तो ये कोई फिक्स वो नहीं है। मैं तो खैर वैसे भी डेली चार्ट के ऊपर ट्रेडिंग करता हूँ, और आप लोगों को भी सजेस्ट करूँगा कि डेली चार्ट के ऊपर ही ट्रेडिंग करें, और बाकी कोई भी चार्ट देखने की आपको ज़रूरत नहीं है। बाकी जो है जो टाइम फ्रेम्स हैं वो आपको एक एवरेज जो है मूवमेंट मार्केट की नहीं देती। डेली जो चार्ट है वो आपको एक एवरेज मूवमेंट दे रही होती है तीनों सेशंस का, एशियन सेशन का, यूरोपियन सेशन का और यूएस सेशन का, और एक कंबाइन मतलब सेशंस के ऊपर जो क्यूमुलेटिव जो एक मूवमेंट हो रही होती है मार्केट की, वो आपको डेली चार्ट के ऊपर डेली कैंडलस्टिक दे रही होती है। तो मैं आप लोगों को ये सजेस्ट करूँगा कि आप लोग डेली जो चार्ट है उसको अपनी ट्रेडिंग में यूज़ करें, और ये जो टूल्स जो मैं आपको बता रहा हूँ इनको बिल्कुल अवॉइड करें। इसके बाद रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स 1978 में जनाब ये इन्वेंट हुआ था,
और स्टॉक ट्रेडिंग के लिए इन्वेंट हुआ था, क्योंकि ये इसका मेजर जो काम है वो ओवरबॉट और ओवरसोल्ड टेरिटरी में जब जाता है तो आपको लॉन्ग या शॉर्ट का सिग्नल देता है, जो कि स्टॉक्स में होता है, फॉरेक्स में नहीं होता। अगर आप फॉरेक्स के बारे में थोड़ा सा मेरी वीडियोस को छोड़ के, जो कि मैं आपको एपिसोड 1 से बता रहा हूँ, उनको छोड़ के भी अगर आप इंटरनेट पर स्टडी करना चाहें तो आपको पता चल जाएगा कि फॉरेक्स जो है उसके अंदर ओवरबॉट और ओवरसोल्ड का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। वो पेयर जो है वो जितना मर्जी जो लॉन्ग की तरफ मूव करना चाहे वो करता है, जितना मर्जी वो शॉर्ट की तरफ मूव करना चाहे वो करता है, ठीक है। और इस तरह की कोई चीज़ जो है वो उसमें फॉरेक्स ट्रेडिंग में एग्जिस्ट नहीं करती। इसके बाद मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर के बारे में डिस्कस करते हैं। ये बेहतर है, जो बाकी मैंने टूल से बात की है उन सब से बेहतर है, लेकिन स्टिल इट्स नॉट द बेस्ट टूल। इसमें आप डिफरेंट जो है वो मूविंग एवरेजेस यूजली यूज़ करते हैं। 20 पीरियड मूविंग एवरेज होती है, 50 पीरियड की होती है, 100 पीरियड या 200 पीरियड। सिंपल मूविंग एवरेज भी होती है, एक्सपोनेंशियल भी होती है, स्मूथ या लीनियर वेट भी होती है। इसके अलावा और बहुत सारी आ गई हैं, एडॉप्टिव या बहुत सारी, आप इसको इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं, बहुत सारी जो है मूविंग एवरेजेस हैं। इसमें जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो ये कि जो आप ट्रेंड है ना उसमें आप बहुत लेट एंटर होते हैं। अब जैसे इस चार्ट पे भी आपको नज़र आ रहा हो कि जो ट्रेंड है ना वो इधर नीचे स्टार्ट हुआ था, लेकिन आपको जो एंट्री सिग्नल पॉइंट है ना वो यहाँ पे जाके मिला है, और ऑलरेडी इतने पिप्स जो है वो मार्केट आपकी डायरेक्शन में मूव कर चुकी है। तो अब और मिडल ऑफ द ट्रेंड अगर आप एक ट्रेड ले रहे हैं तो वो ऑलरेडी बहुत रिस्की होता है, क्योंकि कोई पता नहीं होता कि अब उस मार्केट के अंदर उतना मोमेंटम या वॉल्यूम है इस जो डायरेक्शन उसने स्टार्ट में ली हुई है उस डायरेक्शन की तरफ मूवमेंट के लिए कि नहीं। खैर, जब मैं इन सब टूल्स के ऊपर इंडिविजुअली वीडियो करूंगा तो फिर आपको समझ में आता जाएगा एक एक टूल के बारे में। और जब मैं ये मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर की वीडियो करूंगा तो ये वीडियो आप लाजमी देखिएगा, क्योंकि इसके अंदर मैं एक बहुत बेहतर जो है ऑल्टरनेटिव आप लोगों को दूंगा, और जो कि हेल्पफुल भी है। ये सारे जो टूल्स मैंने आपको इस वीडियो में बताए, तकरीबन 11 से 12 टूल्स हैं। इन टूल्स के ऊपर मैं इंडिविजुअली आगे वीडियो भी करूंगा, और इन डिटेल में आपको चार्ट्स के ऊपर बेसिकली दिखाऊंगा कि ये जो टूल्स हैं ये किस तरह मतलब काम ही नहीं करते हैं। मैं सिर्फ डेली चार्ट के ऊपर ही आपको दिखाऊंगा, बाकी चार्ट्स के ऊपर आप खुद देख लीजिएगा अगर आप लोगों के पास टाइम हो। मैं डेली को सपोर्ट करता हूँ, डेली चार्ट को। और अगर तो आप मेरे फॉलोअर हैं इस चैनल के तो और सीखना चाहते हैं बाकी फॉरेक्स ट्रेडिंग को, तो मैं आप लोगों को भी सजेस्ट करूँगा कि सिर्फ और सिर्फ डेली चार्ट देखें। उसकी मैं रीज़न 2-3 दफ़ा आप लोगों को बता चुका हूँ कि एक एवरेज मूवमेंट उसकी होती है जो कि सारे सेशंस की होती है, और जो कि एक मूवमेंट का जो मोमेंटम है उसको देखने के लिए, एनालाइज करने के लिए सबसे बेस्ट जो है वो टाइम फ्रेम है, ठीक है। अच्छा, इन टूल्स जो मैंने आपको बताया इनको अवॉइड करने के अलावा आप बहुत सारे टूल्स हैं, हज़ारों कह लें कि 10-12 हज़ार टूल्स हैं ऑलमोस्ट, जो कि आप फॉरेक्स ट्रेडिंग में देख सकते हैं। खैर, उन टूल्स की सिलेक्शंस के ऊपर के कौन कौन से टूल्स जो हैं वो आप लोगों ने यूज़ करने हैं या देखने हैं, उनके ऊपर भी मैं अलग से आपको साथ साथ वीडियोस अपकमिंग वीडियोस में बताता जाऊंगा, ताकि आप लोगों का ज़्यादा टाइम और वेस्ट ना हो। अभी फ़िलहाल ये जो 12 टूल्स हैं, बहुत मेजॉरिटी कुछ ट्रेडर्स जो हैं वो 10 साल से, कुछ 5 साल से, कुछ 2 साल से, इवन कुछ जिन्होंने अभी न्यू मार्केट के अंदर ज्वाइनिंग भी की है और वो फॉरेक्स की एजुकेशन कहीं से सीखी है उन्होंने ऑनलाइन या कहीं किसी टीचर के थ्रू, तो वो लोग भी ये टूल्स जो हैं वो यूज़ कर रहे होंगे। लेकिन सीरियसली आप ये अगर 12 टूल्स को अपने ट्रेडिंग से निकाल देना तो आप अपने रिजल्ट्स को आप देख लीजिएगा, बहुत आपको फ़ायदा मिलेगा। और इन 12 टूल्स को निकालने के बाद आप डिफरेंट जो टूल्स हैं ना वो आप यूज़ करना शुरू करें, जो कि पॉपुलर नहीं है, ठीक है। ट्रेंड के जो टूल्स हैं मोस्टली आप लोग वो देखें ऑनलाइन, ठीक है। बहुत सारे इसमें फॉरम्स वगैरह आपको वेबसाइट्स मिल जाएंगी जहाँ पे आप टूल्स देख सकते हैं। MQL5.com अगर आप खोलें तो वहाँ पे MetaTrader 4 और MetaTrader 5 के जो टूल्स हैं ना वो वहाँ पे पड़े हैं, वो भी एक गुड मतलब अच्छा रिसोर्स है जहाँ पे आप टूल्स देख सकते हैं, ठीक है। और जो मैं सजेस्ट करता हूँ इस चैनल में वो ट्रेंड ट्रेडिंग है, ठीक है। और जो ट्रेंड ट्रेडिंग है ना वो आपको 99% फॉरेक्स ट्रेडर से ना जो है वो डिफ्रेंशिएट करता है, और जो 99% फॉरेक्स ट्रेडर है ना वो मार्केट में पैसा लूज़ करते हैं। सिर्फ 1% जो है ट्रेडर जो है ना वो पैसा बनाते हैं, क्योंकि वो अनपॉपुलर साइड पे रहते हैं, जो कि 99% जो ट्रेडर है वो पॉपुलर साइड पे रहते हैं, पॉपुलर पेयर्स ट्रेड करते हैं, पॉपुलर जो टूल्स हैं वो ट्रेड करते हैं, न्यूज़ को ट्रेड करते हैं, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो मैं आपको एपिसोड 1 से सिखा रहा हूँ या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, वो चीज़ें वो सबको अवॉइड करनी है।
अगर तो आप बिल्कुल अभी फॉरेक्स मार्केट के अंदर आपने कदम रखा, अभी सीखना शुरू करें किया है, तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि सबसे पहले तो है आप MT4 जो है वो उसको इंस्टॉल करें और उसके ऊपर डेमो ट्रेडिंग करना शुरू करें। लाइव ट्रेड के ऊपर तब तक नहीं जाना जब तक मैं अपना ये पूरा ट्यूटोरियल जो है वो कंप्लीट नहीं कर लेता और एक एक चीज़ जो मैं सिखाना चाह रहा हूँ ट्रेडिंग के बारे में वो सिखा नहीं लेता, तब तक आपने लाइव ट्रेडिंग की तरफ नहीं जाना। MT4 को इंस्टॉल करें, डेमो ट्रेडिंग के ऊपर ट्रेडिंग करें ताकि आपको प्लेटफॉर्म यूज़ करना थोड़ा सा आए। उसके अलावा जो बेसिक्स है, अगर आपने बेसिक्स सीखनी है तो सारी चीज़ें छोड़ दें, सिर्फ babypips.com खोलें और वहाँ से बेसिक्स सीखें। और उसमें भी मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ कि आपने कौन कौन सी जो चीज़ें उसमें देखनी है, सिर्फ वहाँ से वो चीज़ें आपने स्टडी करनी है। आप ये babypips.com खोलें, इसमें एजुकेशन पे जाएँ, ठीक है। इसमें एजुकेशन में हाउ टू ट्रेड फॉरेक्स के अंदर जाएं, स्टार्ट कोर्स में, ठीक है। इसमें जो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा कि वो स्किप कर दें वो आपने बिल्कुल स्किप कर देनी है, ठीक है। ये चीज़ें, ये स्कूल ऑफ पिप्सोलॉजी खुल गया, ठीक है। इसमें ये कोर्सेज हैं। स्टार्ट आपने यहाँ से करना है, प्री स्कूल से, ठीक है। प्री स्कूल आपने कंप्लीट करना है। प्री स्कूल के बाद ये किंडर गार्डन जो है ये आपने कंप्लीट करना है। एलिमेंट्री कंप्लीट करना है, मिडिल स्कूल कंप्लीट करना है, समर स्कूल कंप्लीट करना है, हाई स्कूल कंप्लीट करना है, ठीक है। हाई स्कूल के कंप्लीट करने के बाद आपने आगे स्किप करते जाना है, अंडरग्रेड फ्रेशमैन को नहीं करना, ये भी नहीं करना, अंडरग्रेड जूनियर को भी नहीं करना, अंडर ग्रेजुएट सीनियर पे आपने आ जाना है और सिर्फ इस वाले कोर्स को इसके बाद आपने करना है, ठीक है। इस कोर्स के बाद आपने उसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना, आगे आपने सारा छोड़ देना है, ठीक है। ये करने के बाद जो है वो आप लोगों ने क्या करना है, एपिसोड 1 से मेरी वीडियोस देखना स्टार्ट करनी है और जो जो मैं चीज़ें आपको एपिसोड 1 से बताता जाऊंगा वो आपने अपने डेमो ट्रेडिंग के ऊपर अप्लाई करना शुरू कर देनी है, ठीक है। और जब तक मैं अपनी जो ट्यूटोरियल है, ये जो मतलब फॉरेक्स की एजुकेशन की वीडियोज़ हैं, जब ये मैं कंप्लीट कर लूँगा तो मैं आपको खुद गो हेड दे दूँगा कि आप अगर तो आपने ये सारी चीज़ें सीख ली हैं और डेमो के ऊपर अप्लाई करने के बाद आपको 20%, 30%, 40% पर मंथ अगर आप प्रॉफिटेबिलिटी में आ रहे हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आपको अपनी जो ट्रेडिंग है उसके ऊपर कॉन्फिडेंस आ गया। मतलब मैं मतलब अल्हम्दुलिल्लाह इतना कॉन्फिडेंट होता हूँ ट्रेडिंग के ऊपर कि जब मैं ट्रेड लगा रहा होता हूँ तो मुझे, मैं आंखें बंद करके लगाता हूँ ट्रेड और मुझे पता होता है कि यार ये मेरा जो सिस्टम है, जो मेरे एल्गोरिदम या इंडिकेटर्स मुझे जो डायरेक्शन बता रहे हैं, लॉन्ग या शॉर्ट का सिग्नल जो मुझे दे रहे हैं, तो मैं उसको आंखें बंद करके उस डायरेक्शन में ट्रेड करता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मैं प्रॉफिटेबल ही रहता हूँ। खैर, अगर तो आप लोग इंटरेस्टेड हैं वाकई फॉरेक्स को सीखने में, तो सबसे पहले अगर आप अभी फॉरेक्स ट्रेडिंग कर भी रहे हैं लाइव अकाउंट्स पे, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि 5 से 6 महीने बिल्कुल लाइव अकाउंट को छोड़ दें जब तक आपको फॉरेक्स ट्रेडिंग प्रॉपर तरीके से नहीं समझ में आती, जो कि मैं सिखाना चाह रहा हूँ। जब तक आप वो चीज़ नहीं सीखेंगे तो तब तक आप लाइव अकाउंट की तरफ ना जाएं। और ट्रस्ट मी, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ आप लोगों को कि जो चीज़ें इस चैनल के थ्रू मैं आप लोगों को सिखाऊंगा वो आपको किसी भी इंटरनेशनल फोरम के ऊपर या लोकल किसी भी चैनल या कोई फॉरेक्स एजुकेटर आपको ये सारी चीज़ें आपको नहीं बताएगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो आप लाजमी देखिएगा, उसके अंदर मैंने एक FTMO चैलेंज अकाउंट ओपन किया है और वो सिर्फ मैं आपको उसके बारे में दिखाऊंगा। वो सिर्फ इस चैनल के फॉलोअर्स के लिए है ताकि उनको एक बिलीफ आ सके। ओके व्यूअर्स, आज के इस वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन का आइकन ज़रूर क्लिक करें ताकि जो भी वीडियोस आती जाएं वो आपको टाइमली मिलती जाएं, और जो आपने एक सफ़र मेरे साथ शुरू किया है फॉरेक्स को सीखने का, वो टाइमली आपको उसके ऊपर गाइडेंस और टिप्स वगैरह मिलती जाएं। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।